हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि की थाली। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि किचन की कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो हमारे रोज़ के काम को आसान कर देंगे और हमें इनकी ज़रूरत भी होती है लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो शुरू करते हैं हम पहले रोज़ के यूज़ होने वाले एक चीज़ से, नींबू से। देखिए, नींबू अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो 2-4 दिन अगर रखिए तो वो बहुत टाइट हो जाते हैं। हम बाहर रखते हैं तो वो सड़ने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता मैं आपको बताऊं, आप एक पॉली बैग लीजिए या जिप वाला जो बैग होता है वो ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए। पानी अगर आपका आरओ का हो तो अच्छा है। और उसमें आप अपने जो भी 2-4 नींबू हैं आप डाल दीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। वो आप 5-6 दिन भी आप देखेंगे तो आपका ऐसे ही नींबू रखे रहेंगे तो भी बना रहेगा जैसे आपका था नींबू। उसमें आपका रस भी कम नहीं होगा और वो टाइट भी नहीं होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जैसे आपका ताज़ा नींबू था। तो ये थी मेरी पहली टिप। दूसरी टिप है, अगर हम गुजिया बनाते हैं जब, तो अक्सर क्या होता है कि हम ढेर सारी उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के उसको हम कभी कहते हैं गीले कपड़े से ढक दो, या अगर नहीं भी आप ढकेंगी तो वो सूखने लगती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक बड़ी सी पॉलीथीन लीजिए और उस पर अगर आप गुजिया की छोटी छोटी जो पूड़ियाँ बेलेंगे वो आप रख देंगे और इसके ऊपर ही पन्नी से आप ढक देंगे। उसी पॉलीथीन को फोल्ड करके या आप किसी और पॉलीथीन से ऊपर ढक देंगे। तो वो अगर आप 1 घंटे में भी आप सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे और एक साथ आप चाहते हैं उसको स्टफ करने को, तो वो आपको एज इट इज़ ही मिलेगी जैसे आपने फ्रेश बेली हो। तो ये थी मेरी दूसरी टिप। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अगर बरसात का मौसम होता है, हमने अगर गुड़ इकट्ठा करके रख दिया तो कभी कभी वो फंगस लग जाती है। गुड़ आपस में गीले हो जाते हैं, फंगस लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आप गुड़ को न्यूज़पेपर में लेके, अगर आपको वैसे यूज़ करना है तो आप उसको आप नैपकिन में भी रख सकते हैं, जो पेपर नैपकिन होती है। लेकिन अगर पेपर नैपकिन अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर में उसको लपेट के और एयर टाइट डिब्बे में जब रख देंगे तो वो कभी भी गीला नहीं होगा। इसके अलावा आपने देखा है कि मेहंदी लगाते हैं लोग, तो मेहंदी अक्सर रचती नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप मेहंदी के पाउडर को कुछ देर इमली के पानी में भिगो दें 1 से 2 घंटा। फिर आप उसको कोन में डाल के और लगाएं, मेहंदी आपके ज़रूर रचेगी हाथ में। इसी तरह से जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अगर हमने नींबू काट के फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज में हमारे स्मेल नहीं आती। कभी कभी लहसुन आप रख देते हैं तो उसकी स्मेल भी आ जाती है, या खाना वाना बचा रहता है तो कभी कभी आ जाती है, तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर कभी बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत जैसे हफ्ते भर हो गए, आपने बर्फ़ रख रखी है, फ्रीज़र में जमा दी है और अगर उसमें स्मेल कभी कभी आ जाती है बर्फ़ में, तो उसमें भी आप फ्रीज़र में अगर आधा कटा हुआ नींबू रख देंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये थी मेरी कुछ आपके उपयोग में आने वाली। तो आप इन टिप्स को अपनी रोज़ के काम में ज़रूर अपनाइएगा और अपने किचन के काम को आसान बनाइएगा। और मेरी नई नई टिप्स और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। नमस्कार।